हिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किसी के भी जीवन में गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम बेटियों को लायबिलिटी ना समझे, मतलब बोझ नहीं समझे जी उसको। जी हाँ। वो अगर आप उन्हें पढ़ाए लिखाएंगे जी और उन्हें एक आसमान देंगे जी जहाँ वो खुल के रह सके और अपने मन का कर सके, तो वो जी। जरूर ही सफल होंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के मैरवा प्रखंड क्षेत्र के कबीरपुर गांव में और हमारे साथ उपस्थित हैं निधि कुमारी, जो राजभाषा अधिकारी के रूप में हाल ही में चयनित हुई हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी मुकाम कैसे हासिल किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जी चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? जी, मेरी बेसिक जो शिक्षा है क्लास 6 के पहले, जी वो यही गांव के निजी विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी से पढ़ाई की है जी। और उसके बाद से मेरी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या-क्या तैयारियां करनी पड़ती है? किन विषयों में ज़्यादा जी, रुचि रखनी पड़ती है? इस परीक्षा के लिए योग्यता होती है कि आपको हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन करना होता है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और मास्टर्स भी हिंदी में करना होता है। साथ ही इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है प्री, उसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पूछता है। और मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में टाइपिंग कराई जाती है। उसके बाद से इसमें साक्षात्कार का तीसरा चरण होता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से आपका साक्षात्कार होता है, जिसमें आपसे भाषा और आपके सब्जेक्ट और व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय जो होता है एक आवासीय विद्यालय होता है। बचपन में ही अपने घर परिवार को छोड़ के रहना पड़ता है, तो उस समय अपने आप को पढ़ाई में कैसे केंद्रित करती थी? जी, शुरुआत के दिनों में तो नवोदय विद्यालय में लगता था, जब घर छोड़ के गई थी मैं, जी तो लगता था कि कैसे है, बंधन है, चीजें बंधी हुई हैं, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो नवोदय विद्यालय ही हमारा घर जी बन जी। गया और वहाँ दोस्त अच्छे थे, शिक्षक काफी अच्छे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। गार्जियन जो होते हैं अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र में, और हमारा जो परिवेश होता है वो ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को ज्यादा क्या पढ़ाना लिखाना, जी जी उनको तो मतलब कैसे भी बीए करा दो, एमए करा दो, शादी करा दो उनकी, मतलब शादी के लिए ही पढ़ाते हैं। जी तो जी। आपके साथ कैसा क्या अनुभव रहा? जी नहीं, मेरे साथ ये अनुभव नहीं रहा है। इस मामले में मैं थोड़ी सौभाग्यशाली कही जा सकती जी हूँ कि मेरी शिक्षा का ध्येय कभी ये नहीं था कि मुझे शादी के लिए पढ़ना है। जी मुझे पढ़ाई में भी रुचि है और जीवन था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने माता-पिता के लिए कुछ करना है, ये चीज़ थी। कितने प्रयास में आपने इस सफलता को हासिल किया? जी, ये तो मेरा प्रथम प्रयास है। ये जी राजभाषा अधिकारी की जो जी जी। परीक्षा है, ये मैंने पहली बार दी है। इसके अलावा भी आप तैयारी करते जी, थे? मैं बता रही थी ना, मैं जी जी बैंक पीओ के लिए तैयारी करती जी थी जी। जनरली। प्रोबेशनरी जी, ऑफिसर जो जी, होता जी, हाँ। है। जी। जो अभिभावक अभी भी मतलब उन रूढ़िवादी सोच को रखते हैं, जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, उनको बाहर भेजने से डरते हैं कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, बहुत तरह की चीजें होती है, तो उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन अभिभावकों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि अपनी बेटियों को लायबिलिटी ना समझे। मतलब बोझ नहीं समझे जी, उसको। जी, हाँ। वो अगर आप उन्हें पढ़ाए लिखाएँगे जी और उन्हें एक आसमान देंगे, जी जहाँ वो खुल के रह सके और अपने मन का कर सके, तो वो जी। ज़रूर ही सफल होंगी। और साथ ही लड़कियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने माता-पिता का विश्वास बनाए रखें। आज के समय में जो टीनेजर हैं, जी, खासकर जैसे हम लोग जब पढ़ते थे 6-7वीं क्लास में हम जब थे, या आप भी जब होंगी, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था साइंस में कि साइंस क्या है? मतलब हानिकारक भी है तो लाभदायक भी है। तो सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल है। जी, जी। आज के जो टीनेजर हैं इससे बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि इससे मतलब पढ़ाई होगा, तो कहीं न कहीं वो भटकते भी हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? सर देखिए, मोबाइल अभी के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जी, हम इससे कट ऑफ नहीं कर सकते जी, हैं।
और इसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता है। जी। इसका दुष्प्रभाव भी बहुत है। जी। तो वही है कि आप लिमिटेड यूज करें। आप उससे क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये जी। आप पर डिपेंड करता है। तो आप इसको अच्छी चीजों के लिए यूज करें। यूट्यूब, मैंने ये परीक्षा जो है इसमें जी। भी मैंने बहुत सारी यूट्यूब से फ्री क्लासेस देखी हैं। ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट सीरीज लिए, जी। क्विजेज लिए, तो वो सब मेरे फोन पे ही चलते थे। तो ये तकनीक भी, इसमें तकनीक का भी योगदान रहा है। मतलब पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं मोबाइल के साथ? पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही आप अपने बच्चों में ये समझ विकसित कीजिए कि आपका बच्चा कैसे उसको यूज करे। जी। पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है, आपके शिक्षकों का, आपके दोस्तों का इस सफलता को प्राप्त करने में? पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पापा जो हैं वो एक तरीके से समाज से लड़कर, अगेंस्ट जाकर पढ़ाए हैं, और मेरी माँ भी बहुत, उनका योगदान रहा है। हर बार घर से जाना, दूर जाना, एग्जाम देने जाना, सुबह 3 बजे उठ के खाना बनाना, हर बार जब मेरा मनोबल टूट रहा है, गिर रही हूँ, लड़खड़ा रही हूँ, तो कहना हाँ नहीं हो जाएगा, मेहनत की हो तो हो जाएगा। तो किसी के भी जीवन में गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और मेरे शिक्षकों का भी बहुत योगदान रहा है। मेरे दोस्तों का काफी योगदान रहा है। दोस्त मेरे मेरे लिए एकदम सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। बच्चे जब तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन की तो एक बार में सफलता नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जी। जाता है। उस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? एक, चूंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, जी। तो दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर जी की पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी जी। फिर से दोहराना चाहूंगी। खमठोक ढेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, जी। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो वही चीज है कि आप अगर प्रयास कर रहे हैं, एक बार में टूटना नहीं है। और ये कंपटीशन कुछ ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में निकल जाएगा या जी। आपका चौथी बार में निकलेगा। जी। लेकिन आप अगर लगे हुए हैं, आपने कहीं भी ऑनेस्ट मेहनत की है, तो वो आपको जरूर कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलेगा। तो अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है, अपने को, खुद को सजो कर, हिम्मत जुटाकर फिर से लग जाना है उस चीज में। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम निधि कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री तेजनारायण सिंह है, माता का नाम श्री नीलम सिंह है, और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय कपिल देव कुंवर जी है। धन्यवाद।